कमल के फूल भी आ गए। कंस बोला बाबा नारद, इतने बड़े बलशाली हैं वो कृष्ण और बलराम, जिन्होंने 2 चमेलियां कमल के पुष्पों को भी भेज दिया। अब मेरे काल कैसे मरेंगे? तो परीक्षित जी क्षमा करना। उसी समय बाबा नारद ने कंस को एक बात और बताई। कंसराज, मथुरा नगरिया के लिए एक चिट्ठी लिखो। सुन रहे हो? मथुरा नगरिया में धनुष यज्ञ का आयोजन कराओ और कन्हैया बलराम को पत्र देकर के बुलवा लो। थोड़ी देर के लिए दुश्मनी भूल जाओ, और जब तुम दुश्मनी भूल जाओगे ना तो कन्हैया बलराम दौड़े चले आएंगे। कंस बोला बाबा नारद, जबात बढ़िया कही। धनुष यज्ञ का आयोजन किया कंस ने और अक्रूर जी से कहा है कि अक्रूर जी रथ लेकर के तुम चले जाओ वृंदावन में, कन्हैया बलराम को समझा देना और कह देना कि तुम्हारे मामा दुश्मनी छोड़ चुके, प्रेम सहित बुला लाओ, और जब यहाँ आ जाएंगे तो हमने जाने। अक्रूर जी कन्हैया बलराम को लेने के लिए परीक्षित जी वृंदावन में पहुंच गए। बाबा नंद ने अक्रूर भैया को देखा तो बैठा लिया, पानी पिलाया, भोजन कराया, फिर पूछा भैया अक्रूर, तुम मथुरा नगरिया में कैसे रहते हो? तो अक्रूर जी कहने लगे भैया मथुरा नगरिया में हम ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के भीतर जीव रहती है। कंस कहता है ये घोड़ा नहीं गधा है, तो हमें कहना पड़ता है जी हजूर ये घोड़ा नहीं गधा है। कंस कहता है ये आम नहीं बबूल है, तो हमें कहना पड़ता है जी हजूर ये आम नहीं बबूल है। जी हजूर करते करते मेरे जीभ में छाले पड़ गए। हम कन्हैया बलराम को लेने के लिए आए। बाबा नंद ने जब इतने वचन सुने कि कन्हैया बलराम को लेने को आए, तो मैं कन्हैया बलराम को कभी उस दुश्मन के यहाँ पर नहीं भेज सकता, क्योंकि दुश्मन और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान कन्हैया बोले बाबा अगर मेरे मामा ने हमें प्रेम सहित बुलाया है तो हमें जाना बहुत जरूरी है। आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों लौट के वापस आ जाएंगे। परीक्षित माफी चाहेंगे। कन्हैया बलराम मथुरा नगरिया को जाने को तैयार हो गए तो बाबा नंद बोले हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है चलो। बाबा नंद, दामा मनसुका, छदामी, बलराम, कृष्ण, परीक्षित जी वृंदावन को छोड़ करके मथुरा के लिए तैयार हो गए। और जब तैयार हो गए तब तक मैया यशोदा आ गई। बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले मैया हम मथुरा नगरिया को जा रहे हैं, आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों लौट करके वापस आ जाएंगे। मैया यशोदा की आंखों में आंसू भरे आए। हे कन्हैया मैं तुम्हें कभी भी मथुरा नगरिया की ओर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि वो दुश्मन है, उसने तुम्हें मारने के लिए तनक कसर नहीं छोड़ी। कन्हैया बोले माँ लड़ाई तो होती रहती है, कल दुश्मनी थी, आज मामा के हृदय में प्रेम जागृत हो गया, तो हमें जाना बहुत जरूरी है। मैया यशोदा बोली कन्हैया तुम मानोगे कैसे, क्योंकि तुम्हें हमने उधर में नहीं रखा, इसीलिए तुम हमारी बात नहीं मान सकते। परीक्षित जी श्याम सुंदर ने मैया को समझाया, और माँ तो माँ होती है भक्तों, माँ को पुत्र कैसे भी समझा सकता है। मैया को समझाया और तब तक प्रेम दीवानी राधा आ गई। राधा ने भगवान कन्हैया का झपट के हाथ पकड़ लिया। श्याम तुम कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले राधा हम मथुरा को जा रहे हैं। राधा बोली कन्हैया हमें छोड़ के तुम मथुरा को जा रहे हो? नहीं श्याम मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। कन्हैया कहने लगे राधा आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों हम सभी लोग लौट के आ जाएंगे। राधा बोली तुम परसों की बात कर रहे हो? सुनो यहाँ तो एक पल भी नहीं कटेगा कि रोई गई राधा सुकुमारी
अरे अब पकड़ श्याम को राधा रोने लगी और कहने लगी कन्हैया मैं तुम्हारी विरह वेदना में तड़प तड़प के मर जाऊंगी। तुम परसों की बात कर रहे हो, परसों तक कैसे रह पाई तुम्हारे ना खाना खाए तड़प की हम मर जाए कछु सोचो तकारी पकड़ श्याम को हाथ परीक्षित जी भगवान कन्हैया का हाथ राधा जी ने पकड़ लिया। राधा जी रोने लगी। कन्हैया बोले राधा तुम रो नहीं, हम लौट के जल्दी आ जाएंगे। तो राधा ने कहा कि हे श्याम मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। वहाँ ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ पे गोप गोपियाँ और ग्वालिनी गवार ने। मैं जानती हूँ कन्हैया तुम क्यों जा रहे हो। यहाँ पे साग बथुआ सो फुअरियन के हाथ को, वहाँ पे सुंदर भोजन बनावे सुंदर सुंदर नारी है। यहाँ पे कन्हैया तुम्हें झुपड़ियन में रहबो परे, वहाँ पे अमीरन के महल और अटारी है। रहियो बिहारी जामर जी तुम्हारी होए, और राधा तो केवल तेरे प्रेम की पुजारन है। परीक्षित जी राधा जी रोने लगी, कहने लगी कन्हैया अगर मैं ये जानती कि तुम दगाबाज निकल जाओगे तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं तुमसे हित नहीं करती, तुम्हारे पीछे में घर घर में बदनाम हो गई। श्याम कन्हैया बोले राधा रो नहीं, आज जा रहा हूँ कल रुकूंगा, परसों लौट के वापस आ जाऊंगा। प्यारे भक्तों उसी समय आज राधा को छोड़ करके, विशाखा ललिता को छोड़ करके, सारी गोपियाओं को छोड़ करके भगवान रथ पर सवार होते हैं। और परीक्षित जी मथुरा के लिए भगवान कन्हैया चले जाते हैं। मैया यशोदा तब तक खड़ी रही जब तक रथ दिखाई देता रहा, और जैसे ही रथ दिखाई देना बंद हुआ मैया पछाड़ खाती है और गिर जाती है। बोली राधा अब रथ करियो कन्हैया को तू, अब रथ करियो कन्हैया को तू। कन्हैया चला गया। अब रथ करियो कन्हैया को तू,
गया मेरा और कन्हैया का। कोयल के सुत कौआ निकाल, प्यार करो भरपूर, बेसोयाल यशोदा को हम हुई मजबूर। अब रथ कन्हैया, अब रथ करियो कन्हैया। परीक्षित जी, ललिता नाम की सखी आई गई, बोली राधा कन्हैया कहाँ है? राधा बोली तुम कहाँ आती वो तो चले गए। तो ललिता बोली चोरी चोरा चले गए, चोरी चोरा चले गए, चोर निकल चोरी चोरा चले गए, चोरी चोरा चोरी चोरा चले, चोरी चोरा चले गए, चोरी चोरा चले। अब रथ करियो कन्हैया, अब रथ करियो कन्हैया चले गए, तुमने देख ना पाए। वाह भाई वाह, श्याम सुंदर गोकुल वृंदावन को छोड़ के मथुरा नगरिया में जाकर के पहुंचते हैं। बलराम भैया भगवान कन्हैया बाबा नंद से आज्ञा लेते हैं और मथुरा नगरिया में प्रवेश हो जाते हैं। बाबा नंद बोले दूर से ही देख के लौटाना, समझ गए? हाँ हाँ, ये मथुरा है, वृंदावन नहीं है, समझे? तो भगवान कन्हैया आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले गए तो क्या देखा? कंस का धोबी पूरी गली में अकेलो ही बने, दारू के नशा में कहूँ जरूर जातो है, कहूँ बऊर जातो है। भगवान बोले धोबी भैया, धोबी बोला कौन है रे? भगवान बोले हम कंस के मेहमान हैं। धोबी बोला कंस के मेहमान होते को मैं सर पे बिठा लूं? कन्हैया बोले धोबी भैया इस पोटली में क्या है? धोबी बोला हमारे महाराज के कपड़े हैं। कन्हैया बोले तो कपड़े हमें भी दे दो। दाती को पीस के धोबी बोला कपड़े पहनने लायक चेहरा है तुम्हारा? भगवान बोले धोबी, धोबी बोला चीखो नहीं, ये मथुरा है, मथुरा नंद बाबा की जागीर नहीं है, समझ? भगवान बोले धोबी हम सीधी सादी बात करी, तू उल्टा सीधा चलता है, नालायक मीठे बचनों पर क्यों तू ये जहर उगलता? भगवान बोले धोबी हमने तुझसे मीठे वचन कहे, तू सर के ऊपर सवार हो गया। धोबी भगवान से बिल्कुल भी नहीं दबा, और दबाऊ कैसे? मैं कोई दवा जो पिए था दबन वाली थोड़ी ना थी। धोबी बोला सुनो घनश्याम,
हंस का शासन है, नंद बाबा की जागीर नहीं है। मौकी और क्या देख रहे हो, आनाकानी करोगे, मारे जाओगे, माँ समझ गए। उसी समय भगवान ने धोबी के गाल पर ताड़ से तमाचा, धोबी धराशायी हो गया, मर गया। त्रेता युग का धोबी भगवान ने मार दिया। परीक्षित जी कपड़े भगवान ने निकाले तो राजा के कपड़े, भगवान छोटे हैं, कपड़े बन नहीं रहे हैं, तो उल्टे सूदे वस्त्र पहन करके भगवान चल दिए। आगे बढ़े, दर्जी से भेंट हुई, दर्जी ने कपड़े बनाए, भगवान की फिटिंग किए। आगे बढ़ते चले गए, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, आहा, सारे संसार को भगवान ने जब रच लिया था तो कूड़ो करकट बचो बाकी कुब्जा बना के तैयार करी, पीछे कुबड़ा निकला हुआ है। तो भगवान बोले, सुंदरी मृगनयनी कहाँ जा रही हो, क्या नाम है तुम्हारा? कुब्जा बोली, मेरा नाम कुब्जा है। भगवान बोले, बड़ी सुंदर हो। कुब्जा बोली, माफ करना प्रभु, भगवान की लीला है। बोले, ये कटोरी में क्या है? कुब्जा बोली, तिलक करने को जा रही हूँ, चंदन की कटोरी है। भगवान बोले, हमारे तिलक कर दोगी? तू करवाएगा रे? दामा भागो, बोलो जके हाथ के छुए चना ना चबे जाए, जके हाथ को तिलक हो। हाँ भाई, बात नहीं करवाने है, बना करवाओ। भगवान कन्हैया बोले, हमारे कर दो। उचक उचक के रह जाते, ना पहुंच पाते। भगवान ने पैर के अंगूठे से अंगूठा दबाया, एक हाथ करेहाओं से लगाया, एक हाथ थोड़ी से लगाया हुआ। ये कैसी थी कुब्जा? सारे कुरूप को जोड़े जान, हम ब्रह्मा जी ने सिरजा था, वह 3 जगह से टेढ़ी थी। 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। 3 जगह से टेढ़ी। भगवान कन्हैया ने क्या किया? पैर के अंगूठे से अंगूठा दबा लिया, एक हाथ थोड़ी से लगा लिया, एक हाथ करेहा पर रखा। आहा, आहा। महल का हाथ लगाते ही बड़ी मिट की छवि भाई का एक पर्दा सा। एक पर्दा सा, वह काशी देवी समान भई। तीन जगह से टेढ़ी कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बढ़ते चले गए। हाँ हाँ, अब पूछ रहे हो कुब्जा से ब्याह होएगा तो बाबू, बुद्धि खराब है तेरी। हाँ, पहले छुए चना में चले जाए। परीक्षित जी भगवान आगे बढ़ते चले गए। दरवाजे पर फील्डवान हाथी को लेके खड़ा हुआ है। फील्डवान, ये हाथी को हटाओ। नहीं अपना हट सकता है ये। हटाओ से नहीं, अरे हटाओ। हाथी नहीं हटेगा, ताकत हो तो खुद हटा ले। भगवान बोले, तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? कि हम यदुवंशी कहलाते, कह दे तो जंगत ठाएगा। भगवान बोले, फील्डवान पसुली करके तेरे हाथी की गेंद बनाएगा। हुआ ये
पकड़ की हाथी जब ते मारो अरे गिरो जमीन पे करियो हंस के भैया लौह करके द्वारों साफ समरिया सभा में घुसे